महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं को बहुत बड़ी राहत दी है और आपको बता दें ये राहत देते हुए 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने दावा किया है कि ये राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना है, जिससे सीधे तौर पर करीब 56 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय गंभीर संकट और कठिन परिस्थितियों में फंसे किसानों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस योजना के सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने पहले ही एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही पात्रता के कई मानदंड तय किए गए। योजना के अमल में आने पर किसी भी किसान के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की सदस्यता वाली एक विशेष कैबिनेट उप समिति भी बनाई गई है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। आगामी मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्र में सबसे खास ऐतिहासिक विधेयक महिला किसानों को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने वाला होगा। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य की महिला किसानों को आधिकारिक पहचान मिलेगी, जिससे उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ लेने में आ रही दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सरकार ने राज्य में कमजोर मानसून की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून महीने से अब तक सामान्य से लगभग 80% कम बारिश दर्ज की गई है। विशेष रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों से बेहद जरूरी अपील की है कि वे मौसम विभाग के अनुमानों को देखें और खेती में पर्याप्त नमी यानी अच्छी बारिश होने से पहली बुआई करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार किसानों का है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने महिला किसानों को सम्मान और अधिकार दिलाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बढ़ते आगे, राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र के बड़गांव में एक बेहद दर्दनाक और डरा देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेड़लिया निवासी एक स्थानीय व्यापारी बब्बर सिंह की कथित रूप से साइलेंट हार्ट अटैक यानी सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। ये पूरी घटना वहां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर स्तब्ध हैं। प्राप्त जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार व्यापारी बब्बर सिंह अपने दैनिक कार्य में व्यस्त थे। वो बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे थे और वहां मौजूद अन्य लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें असहजता महसूस हुई और उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन महज 2 से 3 सेकंड के भीतर वो लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद स्थानीय लोग और ग्राहक तुरंत उनकी तरफ दौड़े, उन्हें उठाने और होश में लाने का हर संभव प्रयास किया। आनन फानन में नजदीकी चिकित्सा केंद्र भी ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बब्बर सिंह की सांसें कुछ ही पलों में थम चुकी थी। बब्बर सिंह के इस तरह अचानक चले जाने की खबर जैसे ही उनके गृह क्षेत्र खेड़लिया और बड़गांव में फैली, हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले तक भला चंगा दिख रहा ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निवास स्थान पर भारी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग ढाढ़स बंधाने पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें, अत्यधिक मानसिक तनाव, बिगड़ती जीवन शैली, खान पान में गड़बड़ी इसके मुख्य कारण है। कई बार व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसके दिल की धमनियों में ब्लॉकेज है और अचानक ऐसा जानलेवा अटैक आ जाता है। डॉक्टर्स के अनुसार 35 वर्ष की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार लिपिड प्रोफाइल, ECG और ट्रेडमिल टेस्ट यानी TMT जरूर करवाएं। अगर सीने में भारीपन, अचानक पसीना, उल्टी जैसा महसूस हो तो बाईं बाजू में दर्द हो तो गैस की समस्या समझकर इसे नज़रअंदाज ना करें।